हेलो बच्चों, मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल के सूर्य क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। स्टार्ट करने से पहले कक्षा 9 में आपने एक चर वाले बहुपदों, पॉलिनोमियल एवं उनकी घातों या डिग्री के बारे में अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर अक्ष के बहुपद px में अक्ष की उच्चतम घात पावर बहुपद की घात डिग्री कहलाती है। मतलब अक्ष की उच्चतम घात है उसे क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। उदाहरण के लिए 4x + 2 है, ठीक है। इसके अंदर चर अक्ष की घात कितनी है? 1 है, तो ये घात 1 का बहुपद है। 2y² - 3y + 4 में चर y है, उसकी घात कितनी है? 2, तो घात 2 का बहुपद है। ऐसे ही इसमें अक्ष की पावर कितनी है? 3 है अधिकतम, तो ये 3 घात का बहुपद है। और इसके अंदर 6 है, तो ये 6 घात का बहुपद है। और 1/x-1 और √x + 2 और 1/x² + 2x + 3 इत्यादि बहुपद नहीं है, ठीक है। घात ए के बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उदाहरण के लिए 2x - 3, यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, यहाँ पे भी x की पावर कितनी है? 1। √3x + 5 के अंदर भी x की पावर कितनी है? 1। y + √2 के अंदर भी x की पावर कितनी है? 1। जिनकी पावर मतलब चर की पावर 1 है अधिकतम, तो उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे u की पावर 1 है, इत्यादि सभी क्या है? रैखिक बहुपद है। जबकि 2x + 5 - x², x³ + 1 इत्यादि आदि प्रकार के बहुपद रैखिक बहुपद नहीं है। मतलब यहाँ पे x की पावर अधिकतम क्या है? 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग। मतलब जिसकी घात 2 होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखो घात कितनी है अधिकतम? x की 2, यहाँ पे y की 2, मतलब चर की घात कितनी है अधिकतम? 2। चर की घात अधिकतम क्या है? 2, तो उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। यहाँ पे u की अधिकतम घात क्या है? 2, यहाँ पे v की अधिकतम घात 2, यहाँ पे z की अधिकतम घात है 2। द्विघात बहुपदों के कुछ उदाहरण हैं जिनके गुणांक वास्तविक संख्याएं हैं। इनके कोफिशिएंट है वो क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अधिक व्यापक रूप में अक्ष में कोई द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। मतलब द्विघात बहुपद की व्यापक फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। a, b और c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a ≠ 0 है, मतलब a 0 नहीं है। अगर a 0 होगा तो ये 0 होगा, तो फिर बचेगा bx + c, तो ये रैखिक बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a ≠ 0 है। और घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पे मतलब चर की पावर कितनी होगी? 3, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x³ है, यहाँ भी x³ है, यहाँ x³ है, यहाँ भी x³ है, ठीक है। वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। मतलब इसका क्या व्यापक रूप होता है? ax³ + bx² + cx + d। और यहाँ पे a b c d क्या है? वास्तविक संख्याएं। और a ≠ 0। एक बार दोबारा बता देता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर कितनी होगी? 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर होगी x की पावर 3। x मतलब चर है कोई भी, a b c d z कुछ भी हो सकता है चर, ठीक है। अगर x की पावर 1 है तो उसे रैखिक बहुपद, अगर 2 है पावर तो द्विघात बहुपद, और 3 है तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। नेक्स्ट, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। आप जानते हैं कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का एक शून्यक है यदि p k = 0। अगर किसी बहुपद शून्य क्या होता है? शून्य होता है अगर x की जगह कोई वैल्यू रखें तो उसका मान कितना हो जाए? 0। तो k बहुपद px का एक शून्यक है यदि p k = 0 है। परंतु किसी बहुपद के शून्य इतने आवश्यक क्यों है? इसको उत्तर देने के लिए सर्वप्रथम हम रैखिक फिर द्विघात बहुपद के आलेखीय निरूपण देखेंगे और फिर उनके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। रैखिक बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप ax + b और a ≠ 0। 9 में पढ़ा है कि y = ax + b का ग्राफ आलेख एक सरल रेखा है। उदाहरण के लिए y = 2x + 3 का ग्राफ बिंदु -2 - 3 तथा 2 7
से जाने वाली एक सरल रेखा है। तो यहाँ पे देखो x बराबर -2 और 2 रखने पे y का मान क्या आएगा, -1 और 7। यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या मानी थी, मतलब बहुपद y बराबर 2x + 3, y बराबर क्या है 2x + 3, y बराबर 2x + 3। तो यहाँ पे x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो x का मान -2 रखने पे तो y का मान कितना आएगा -1, और x का मान 2 रखने पे y का मान कितना आएगा 7। ठीक है, आकृति 2.1 से आकृति 2.1 ये है। ठीक है, देख सकती हैं कि y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x को x बराबर -1 तथा x बराबर -2 के बीचों बीच अर्थात बिंदु -3/2 पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे क्या है, ये रेखा इसको x को प्रतिच्छेद करती है। आप ये भी जानती हैं कि 2x + 3 एक शून्यक -3/2 है, मतलब 2x + 3 का शून्यांक क्या है -3/2। शून्यांक क्या होते हैं, मतलब x की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें कि इसका मान 0 हो जाए। तो 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3/2। तो -3/2 क्या इसका एक है शून्यांक है। अतः बहुपद इतने का शून्यांक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, x को क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। अब देखो व्यापक रूप में एक रेखिक बहुपद ax + b, रेखिक बहुपद ax + b a नॉट इक्वल टू क्या है 0 के लिए y बराबर ax + b का ग्राफ एक सरल रेखा है जो x को ठीक एक बिंदु -b/a 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रेखिक बहुपद ax + b a नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ax + b का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। अब आइए हम द्विघात बहुपद के लिए शून्यांक का ज्यामितीय अर्थ जानें। मतलब पहले रेखिक का ज्यामितीय अर्थ देखा, अब द्विघात बहुपद यानी जहाँ पे ax² + bx + c रूप वाले पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद का हम ज्यामितीय अर्थ जानेंगे। द्विघात बहुपद ये मान लिया। ठीक है, आइए देखें कि y बराबर x² - 3x - 4 का ग्राफ किस प्रकार का दिखता है। अब हम जैसे वहाँ पे x का मान कुछ माना था तो यहीं यहाँ पर भी कुछ x का मान मानेंगे। y बराबर x² - 3x - 4 के कुछ मानों के को लेते हैं, जैसे सारणी इतने में मतलब x का मान -2 रखने पे y का मान कितना आएगा, अच्छा है, x का मान -1 रखने पे y का मान कितना आएगा 0, x का मान 0 रखने पे y का मान -4, 1 रखने पे -6, 2 रखने पे -6, 3 रखने पे -4, 4 रखने पे 0 और 5 रखने पे 6, मतलब x का मान -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पे y का मान ये आएगा। ठीक है, यदि हम उपयुक्त बिंदुओं को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करें, मतलब इस ग्राफ पेपर पर अंकित करें और ग्राफ खींचे तो ये आकृति 2.2 में दिए गए जैसा दिखेगा, मतलब इस टाइप का दिखेगा। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर खुला, ठीक है, की तरह अथवा नीचे की ओर खुला की तरह का होगा, जो इस पर निर्भर करता है कि a > 0 है या a < 0 है। इन वक्रों को प्रवलय पैराबोला कहते हैं। ठीक है, इन वक्रों को क्या बोलते हैं, प्रवलय या पैराबोला कहते हैं। सारणी 2.1 से मतलब ये सारणी 2.1 से आप देख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांक -1 तथा 4 है। क्या है, -1 है और 4 है। इन पर भी ध्यान दीजिए कि -1 तथा 4 उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर इतने का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। देखो -1 0 और 4 0, यहाँ पे क्या है x को ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। तो द्विघात बहुपद इतने का शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर x² - 3x - 4 का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। यह तथ्य सभी द्विघात बहुपदों के लिए सत्य है, अर्थात द्विघात बहुपद ax² + bx + c a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां y बराबर ax² + bx + c को निरूपित करने वाला प्रवलय x को प्रतिच्छेद करता है। शून्य कहाँ पे है, जहाँ पे x को प्रतिच्छेद करता है ये रेखा। जैसे y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ के आकार का प्रेक्षण करने से 3 निम्नलिखित स्थितियाँ संभावित है। ठीक है, क्या है, यहाँ ग्राफ स्थिति क्या है, फर्स्ट यहाँ ग्राफ x को दो भिन्न बिंदुओं a और a' पर काटता है, a और a' पर काटता है। किस पे काटता है, a और a' पे। यहाँ पे क्या a, यहाँ क्या a'। इस स्थिति में a और a' के x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax² + bx के दो शून्यक है। किसके,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है, 2 शून्य का है। ये आकृति 2.3 के अंदर है, ठीक है। अब देखो स्थिति सेकंड है, यहाँ ग्राफ अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदु पर काटता है, इसलिए स्थिति 1 के 2 बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु ए हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे ए है ना, ए की बार मतलब अक्ष को एक पॉइंट पर काट रहा है, ए पे, ठीक है। इस स्थिति में ए का अक्ष निर्देशांक द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को केवल एक शून्यक है। अब स्थिति थर्ड है, यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स के ऊपर यानी एक्स के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स के नीचे है। मतलब या तो एक्स के ऊपर है पूर्ण रूप से या एक्स के पूर्ण रूप से नीचे है, इसलिए यहाँ एक्स को कहीं पर नहीं काटता है। तो आकृति कौन सी है, 2.5। अतः इस स्थिति में द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई शून्यक नहीं है। मतलब शून्य क्या होते हैं, जो एक्स को काटे वहाँ पे शून्यक होते हैं। इस प्रकार आप ज्यामितीय रूप से देख सकती हैं कि किसी द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक, मतलब दोनों अलग अलग हो सकते हैं, या दो बराबर शून्यक अर्थात एक शून्यक, या कोई भी शून्यक नहीं हो सकते हैं। इसका यह अर्थ है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। मतलब घात 2 है, उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2, ठीक है। अब आप एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ के बारे में क्या आशा कर सकते हैं, आइए इसे ज्ञात करें। त्रिघात बहुपद यानी घात कितनी होगी, 3 पर विचार कीजिए। इसे देखने के लिए कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ कैसा लगता है, आइए x के कुछ मानों के लिए के संगत y के कुछ मानों का 2.5 में सूचीबद्ध करें। मतलब x का मान यहाँ पे कुछ रखेंगे। इक्वेशन कौन सी है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x, ये है बहुपद तीन घात का। तो इसके अंदर x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। तो -2 -1 0 1 2 रखने पे y का मान ये आए, ठीक है। सारणी के बिंदुओं का को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करने और ग्राफ खींचने पर हम देखते हैं कि y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ वास्तव में आकृति 2.6 जैसा दिखता है। मतलब ये डायग्राम बनता है, ठीक है। इसका उपयुक्त सारणी से हम देखते हैं कि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x का के शून्यक -2 0 और 2 है, ठीक है। देखो -2 0 और क्या है, 2 है। ध्यान दीजिए कि -2 0 और 2 वास्तव में उन बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक है जहां y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जहाँ पे मतलब ये रेखा है वो अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पे क्या है, इसके शून्यांक है। क्योंकि वक्र अक्ष को केवल इन्हीं 3 बिंदु पर काटता है, इसलिए बहुपद के शून्यक केवल इन्हीं बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक है। अब हम कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं त्रिघात बहुपद के एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पर विचार कीजिए। हम y बराबर एक्स क्यूब तथा y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ क्रम से आकृति 2.7 और 2.8 में खींचते हैं, ठीक है। 2.7 और 2.8 में ध्यान दीजिए कि बहुपद एक्स क्यूब का केवल एक शून्यक 0 है। आकृति 2.7 से भी आप देख सकते हैं कि केवल 0 केवल उस बिंदु के का अक्ष निर्देशांक है जहाँ y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार क्योंकि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे x माइनस 1 है, इसलिए बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य केवल 0 और 1 है। आकृति 2.8 से भी ये मान केवल उन बिंदुओं के अक्ष निर्देशांक है जहाँ y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यहाँ पे देखो 2.7 और 2.8 के अंदर उपयुक्त उदाहरणों से हम देखते हैं कि किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। मतलब त्रिघात बहुपद है, उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकती हैं, 3। दूसरे शब्दों में घात 3 के किसी बहुपद की अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। व्यापक रूप से घात n के किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ अक्ष को अधिक से अधिक अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब कोई अन्य घात का बहुपद है, कोई अन्य घात का बहुपद है ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 डैश 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 प्लस अन्य घात का कोई बहुपद है, क्या अन्य घात का कोई बहुपद है, तो उसकी कितने शून्यक हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, अन्य शून्यक हो सकते हैं। ये बात इसके अंदर हो रखी है। देखो व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ
x अक्ष को अधिक से अधिक अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः घात अन्य के किसी बहुपद के अधिक से अधिक अन्य शून्याङ्क हो सकते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल है, ये बता देता हूँ। इसमें क्या है, नीचे दी गई आकृति 2.9 आकृति दे रखी है, ठीक है। ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्याङ्क क्या होती है, जो x अक्ष को कितनी बार काटे कोई रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार, तो इसके शून्याङ्क कितनी है, शून्याङ्क की संख्या कितनी है, एक। यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार काट रही है ये रेखा, एक और दो, तो दो बिंदु पर काट रही है, तो इसके शून्याङ्क कितनी है, तो ये कितनी बार काट रही है, एक, दो और तीन, तो इसके शून्याङ्क कितनी है, तीन। इसके अंदर x अक्ष को कितनी बिंदु पर काट रही है, एक, इसके अंदर एक और इसके अंदर एक, दो, तीन और चार, तो इसके शून्याङ्क कितनी है, चार। मतलब कोई रेखा है x अक्ष को कितनी बिंदु पर काट रही है, वही उसके शून्याङ्कों की संख्या होती है। जैसे अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ठीक है, में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर शून्याङ्क कितने होंगे, तो एक नंबर में क्या है, एक्स को कितने पॉइंट पे काट रही है ये रेखा, एक भी नहीं, तो इसके शून्याङ्क कितने होंगे, 0। इसके अंदर एक्स को कितने बिंदु पर काट रही है ये रेखा, एक पर, तो इसके शून्याङ्क कितने होंगे, एक, ये एक और दो और तीन, इसके शून्याङ्क तीन, और इसके एक और दो, दो, इसके एक, दो, तीन और चार, मतलब एक पॉइंट पे काट रही है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4, तो इससे शून्याङ्क की संख्या कितनी होगी, 4। ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसमें शून्याङ्क की संख्या कितनी होगी, 3। इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये रेखा है, मतलब खींचने पे एक्स को कितने पॉइंट पे काट रही है। इसके अंदर एक भी पॉइंट पे नहीं काट रही है, तो इसमें शून्याङ्क की संख्या कितनी है, 0। इसके अंदर एक पे काट रही है, तो शून्याङ्क 1। इसके अंदर 3 पॉइंट पे 1, 2 और 3 पे काट रही है, तो 3 शून्याङ्क। इसमें 2 पॉइंट है, तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 2। इसके अंदर 4 पॉइंट पे काट रही है, तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 4। और इसके अंदर 3 पॉइंट पे काट रही है, तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी, 3। अब देखो, व्यापक रूप में यदि एल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्याङ्क है, मतलब द्विघात बहुपद कौन सी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अगर एल्फा बीटा क्या है, इसके शून्याङ्क है, तो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या होंगे, पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। अतः इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ये भी लिख सकते हैं ना, कि एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस है बीटा, जहाँ के को क्या है, एक अचर है। यहाँ से के कॉमन लेने पे और इसका सोल्यूशन करने पे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा डॉट बीटा, इसे खोलने पे के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा। अब इनके दोनों ओर से एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों की तुलना करने पे ए का मान कितना आएगा, मतलब इससे तुलना करने पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद की व्यापक फॉर्म से तुलना करने पे ए का मान कितना है, के, बी का मान माइनस के एल्फा प्लस बीटा और सी का मान के डॉट एल्फा बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, माइनस बी बटा ए, और एल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा, सी बटा ए। मतलब शून्याङ्कों का योग कितना होगा, माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बट्टा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और वैसे शून्याङ्कों का गुणनफल एल्फा डॉट बीटा क्या होगा, सी बटा ए। सी क्या है यहाँ पे, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब यहाँ पे शून्याङ्कों का योग कितना है, शून्याङ्कों का योग वो होता है माइनस बी बटा ए, और इनका गुणनफल कितना होता है, गुणनफल वो होता है सी बटा ए। माइनस बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। वैसे इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, मतलब गुणनफल क्या होगा, अचर पद यानी सी बट्टा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए। व्यापक रूप में ये सिद्ध किया जा सकता है कि एल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, अगर त्रिघात बहुपद दे रखा हो, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य, तो वहाँ पे एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों शून्यों का योग कितना होगा, माइनस बी बटा ए। एल्फा बीटा प्लस बीटा एल्फा प्लस गामा एल्फा, इनका कितना होगा, सी बटा ए। और एल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस डी बटा ए। आपके चैप्टर है वो द्विघात बहुपद तक है, ठीक है। त्रिघात का नहीं पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों
के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनके शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ऐसी दो संख्या सोचो, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और जोड़े घटाएं तो कितने आए, -2, तो -4 और प्लस के 2, -4x और प्लस के 2x। देखो इनको जोड़ने पे -2 आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करने पे -8, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x -4, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2x -4, इनमें कॉमन क्या आ रहा है x -4, तो यहाँ पे क्या बचा x + 2। ज्ञात क्या करना है इनके शून्यक, तो या तो इसका मान 0 या इसका मान 0 है, इनके शून्यक ज्ञात करने हैं तो या तो इसका मान 0 या इसका मान 0, तभी इनका मान 0 आएगा। शून्यक ज्ञात करने हैं तो इक्वल टू 0 मान लेते हैं, मतलब शून्यक ज्ञात करने 0, तो या तो x -4 का मान 0 है या x + 2 का मान 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ से x की वैल्यू -2, तो एल्फा पहला शून्यक क्या है 4 और दूसरा -2, तो शून्यकों का योग कितना आएगा, यहाँ पे शून्यकों का योग इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा। एल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान -2, 4 - 2 यानी 2, और शून्यकों गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो कितना है एल्फा डॉट बीटा। एल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान -2 यानी -8। और इस व्यापक फॉर्मूले से एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, मतलब अगर इक्वेशन ax² बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो तो उसमें एल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और एल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। तो यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा -b/a, -b कितना है यहाँ पे -2, a का मान कितना है 1, तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, और एल्फा डॉट बीटा का मान कितना होता है c/a, c यहाँ पे कितना है -8 और a कितना है 1, तो -8। तो यहाँ पे ये क्या है, इनके बीच सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, तो ये क्या है उनकी सत्यता की जांच। ठीक है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच सत्यता। सबसे पहले आपको क्या करना है, x² माइनस 2x माइनस 8 लिखना है और इसको मतलब शून्याघात करने हैं तो इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो ऐसी संख्या सोचनी है, तो मल्टीप्लाई करें तो -8 हो और जोड़े घटाएं तो -2, तो -4 और 2, इनमें x कॉमन लेने पे x -4 और यहाँ से x कॉमन 2 कॉमन लेने पे x -4, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है x -4, तो यहाँ पे बचा x + 2 इक्वल टू 0। या तो x -4 का मान 0 या x + 2 का मान 0, तो यहाँ से x की मान कितना है 4 और x यहाँ पे x का मान -2, यानी एल्फा कितना है, एक शून्यंक तो 4 है, एक दूसरा शून्यंक कितना है -2। अब शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, मतलब सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यंक क्या है यहाँ पे एल्फा 4 और -2, तो शून्यकों गुणनफल के बीच सत्यता की जांच है। वो शून्यकों का योग कितना है एल्फा प्लस बीटा, एल्फा कितना है यहाँ पे 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो एल्फा प्लस बीटा कितना है 2, और इनका मल्टीप्लाई कितना है एल्फा डॉट बीटा 4 -2 का मल्टीप्लाई -8। अब ax² प्लस bx प्लस c यानी द्विघात बहुपद के अंदर क्या होता है योग -b/a, माइनस b का मान यहाँ पे कितना है -2/1, a का मान है 1, तो 2 एल्फा प्लस बीटा का मान शून्य को योग यहाँ से कितना आया 2 और यहाँ से भी क्या है 2, और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है -8 और यहाँ पे भी क्या है c/a यानी -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर इसका, चार s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 4 और जोड़ने घटाने पे -2, शून्य ज्ञात करने इक्वल टू 0। 4s² -2s और -2s, देखो जोड़ने पे -4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन 2s, यहाँ पे 2s -1, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है
2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 2s माइनस 1 और यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो इसका मान 0 या इसका मान 0 है। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो एक ही साइड है प्लस में, तो s इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2, यानी अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2। अब देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4। अब हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बहुपद के शून्यकों का योग कितना होता है। शून्यकों का योग क्या योग वो होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा माइनस b, यहाँ पे कितना है -4, और a कितना होता है a होता है a² का कोफिशिएंट, माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है और यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है c/a अल्फा डॉट बीटा। यहाँ पे c कितना है 1 और a कितना है a² का कोफिशिएंट यानी 4। यहाँ पे देखो अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 1/4 और यहाँ पे भी कितना है अल्फा डॉट बीटा का मान 1/4। मैं दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चन ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1 का क्या करने हैं शून्यक, तो इक्वल टू 0 रख लिया, ठीक है। अब दो संख्या ऐसी सोचनी है कि जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो प्लस के 4, मतलब a और c का मल्टीप्लाई कितना है 4, तो यानी मल्टीप्लाई तो 4 और जोड़ने घटाने पे कितना है -4, -4, तो 4s² माइनस 2s और माइनस 2s, यानी माइनस माइनस देखो -2 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ रहे हैं, पर जोड़ने पे क्या आ रहे हैं -4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन लेने पे 2s, तो यहाँ पे बचे 2s माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन लेने पे बचे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 कॉमन लेने पे यहाँ पे बचा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s का मान कितना है 1/2 और यहाँ पे भी s का मान 1/2। अल्फा यानी एक शून्यक तो 1/2 है, दूसरा क्या है 1/2, तो शून्यकों का योग यहाँ से कितना है 1 और मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। अब देखो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से हम जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है -b/a, तो योग कितना है -b क्या होता है s का कोफिशिएंट, मतलब x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कितना है -4, और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट, यानी यहाँ पे क्या है s² का कोफिशिएंट यानी 4, माइनस माइनस प्लस और 4 से 4 कैंसिल आउट यानी 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना है 1 और यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1। वैसे ही यहाँ पे शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a, यहाँ पे c कितना है 1 और a कितना है x² का कोफिशिएंट यानी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 3 नंबर है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसे क्या लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, शून्यंक ज्ञात करनी है, तो ऐसी संख्या दो सोचनी है कि इनका मल्टीप्लाई कितना हो माइनस के साइड साइड यानी -18 और जोड़ने घटाने पे -7। दो संख्या बताओ 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो -9 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे तो -18 आ रहे हैं और जोड़ने पे -7, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस यहाँ से कॉमन 1, यहाँ पे बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2x माइनस 3 और यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे प्लस के 1 इक्वल टू 0। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, ये क्या है अल्फा का मान एक शून्यंक। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस के 1, तो x इक्वल टू -1/3, ये किसका मान है बीटा का। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है योग अल्फा मान 3/2
प्लस बीटा का मान माइनस 1/3, 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/3, 6, 9 माइनस 2 यानी 7/6। एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/6 और एल्फा डॉट बीटा का मान 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट यानी माइनस 1/2। हम जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो शून्यकों का योग कितना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात बहुपद के अंदर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी सत्यता की जांच करनी है तो माइनस बी बटा ए, यहाँ पे बी कितना है बी एक्स का गुणक यानी -7 और ए क्या आता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यानी 6, तो 7/6। देखो सेम सेम है। और ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है सी बटा ए, यहाँ पे सी कितना है -3 और ए कितना है 6 यानी -1/2। तो ये क्या है एल्फा डॉट बीटा का मान कितना है -1/2। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार क्वेश्चन ये है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले आपको ये घात है ना x की घात वो घटते क्रम में लिखनी है, यहाँ पे 2 है फिर 1 फिर 0 ऐसे, ठीक है x की पावर। तो 6x² - 7x - 3 = क्या है 0। अब इसके अंदर दो ऐसी संख्या सोचनी है कि मल्टीप्लाई कितना हो -18 और जोड़ने घटाने में कितना है -7। तो -9 और +2, -9 और +2 ऐसी संख्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो -18 आ रहे हैं और जोड़ने घटाने पे -7। 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो यहाँ पे क्या बचा 2x - 3 प्लस यहाँ से कॉमन 1 आ रहा है 2x - 3 = 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2x - 3, तो यहाँ पे क्या बचा 3x + 1 = 0। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तो 2x - 3 = 0, तो x का मान कितना है 3/2, इसे बोल दिया एल्फा। और 3x + 1 = 0, इसको सोल्यूशन करने पे x का मान कितना है -1/3, बीटा का मान कितना हुआ -1/3। अब एल्फा और बीटा का मान हमें पता है तो इनका योग कितना होगा 7/6 और इनका मल्टीप्लाई -1/2। अब द्विघात बहुपद के अंदर हमने पढ़ा था शून्यकों का योग कितना होता है -b/a माइनस, तो ये फॉर्मूला वाला। और b क्या होता है x का कोफिशिएंट यानी -7 बट्टा a क्या होता है x² का कोफिशिएंट 6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे प्लस के 7/6। यहाँ पे भी एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7/6 और यहाँ पे भी कितना है एल्फा प्लस बीटा का मान 7/6। और शून्य का गुणनफल क्या होता है c/a, c क्या होता है अचर, यहाँ पे अचर कितना है -3 और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट यानी 6। इनका सोल्यूशन करने पे -1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4u² + 8u, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 4u² + 8u, 4u² + 8u। इसके अब क्या याद करना है शून्यांक और सत्यता की जांच। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4u, यहाँ पे क्या बचा u + 2, इसका मान कितना किसके इक्वल होगा 0 के, या तो 4u का मान 0 है या u + 2 का मान 0 है। तो u का मान यहाँ से कितना है 0/4 यानी u का मान 0 और यहाँ से u का मान -2। तो एल्फा का मान कितना है 0 और बीटा का मान कितना है -2। तो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा यहाँ से 0 + -2 यानी -2 और एल्फा डॉट बीटा का मान कितना आएगा 0 - 2 यानी 0। अब हम द्विघात बहुपद से जानते हैं ax² + bx + c के अंदर शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होता है -b/a। यहाँ पे b कितना है b यानी u का गुणक 8/a का 4, तो कितना हुआ -2। तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2। फिर शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है c/a। यहाँ पे c क्या है, यहाँ पे c है ही नहीं, अचर पद है ही नहीं, तो 0/a कितना है 4, 0/4 कितना होता है 0। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले इसके मतलब इसके शून्यांक याद करने, तो इसको सबसे पहले इक्वल रखना है 0 के। फिर यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 4u, यहाँ पे क्या बचा कॉमन लेने पे u और +2 = 0, या तो 4u का मान 0 है या u + 2 का मान 0 है। तो 4u = 0, तो u का मान कितना आया 0 और यहाँ पे u का मान -2। ये एल्फा ये बीटा, एल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना आया -2 और एल्फा डॉट बीटा का मान 0। अब ax² + bx + c यानी बहुपद के अंदर हमने पढ़ा था शून्यकों का योग कितना होता है -b/a।
एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी कितना है यहाँ पे 8 और बट्टा 1 का मान कितना है, यूज़ करेगा कोफिशिएंट यानी 4, भाग देने पे माइनस के 2, तो एल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना है -2 और यहाँ पे भी कितना है -2। ठीक है, फिर यहाँ शून्य का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, सी यहाँ अचर पद है ही नहीं तो 0 और बट्टा 1 यानी यूज़ करेगा कोफिशिएंट यानी 4, 0 बटा 4 कितना होता है 0। यही सत्यता की जाँच करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, 5 नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, शून्य ज्ञात करें तो इक्वल टू 0। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, टी ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 0। मैंने फॉर्मूला बता दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। या तो टी माइनस रूट 15 का मान 0 होगा या टी प्लस रूट 15 का मान 0 होगा। तो यहाँ से टी का मान कितना है रूट 15 और यहाँ से टी का मान माइनस रूट 15, यानी यहाँ से अल्फा का मान कितना है रूट 15 और यहाँ से बीटा का मान कितना है माइनस रूट 15। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा का मान रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 यानी 0 और अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा रूट 15 और रूट माइनस के 15, तो यानी माइनस के 15। अब बहुपद से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर शून्यकों का योग कितना होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होता है माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा माइनस बी का मान यहाँ पे कितना है बी यानी टी का गुणा कोई नहीं है तो 0 और ए यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, 0 बटा ए कितना होता है 0। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और यहाँ पे भी क्या है 0। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वो होता है सी बटा ए। सी क्या होता है अचर पद, अचर कितना पद है -15 और ए क्या होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसका मान अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है -15। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, टी स्क्वायर -15 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। या तो मान इसका 0 है या इसका मान 0 है, तो यहाँ से टी का मान है रूट 15 तो इसे अल्फा मान लिया, ठीक है। और इससे यहाँ से टी का मान आया माइनस रूट 15 तो इसे मान लिया बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, यानी शून्यकों का योग रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, रूट 15 प्लस माइनस क्या होता है माइनस रूट 15, यानी इसका आंसर रूट 15 में से रूट 15 जाने पे 0 और अल्फा डॉट बीटा रूट 15 और ब्रैकेट के अंदर माइनस रूट 15, इनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 15। अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी क्या होता है अक्स का गुणांक, यहाँ पे टी का गुणांक, तो टी का गुणांक कुछ नहीं है तो मतलब 0 बटा टी स्क्वायर का गुणांक ए का मान कितना है 1, 0 बटा ए कितना होता है 0, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 और यहाँ पे भी कितना है 0। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, सी क्या होता है अचर पद, तो अचर पद कितना है यहाँ पे माइनस के 15 बटा ए क्या होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो अल्फा डॉट बीटा का मान कितना होगा -15 और यहाँ पे भी कितना है -15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसके शून्य ज्ञात करें तो इक्वल टू 0। अब दो संख्या ऐसी सोचनी है मल्टीप्लाई करें तो साइड साइड यानी -12 हो और जोड़े घटाएं तो कितना है माइनस के 1। 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो -4 और प्लस के 3 मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस के 12 आ रहे हैं और जोड़ने घटाने पे माइनस के 1 आ रहे हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो यहाँ पे क्या बचा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से कॉमन कुछ नहीं यार तो 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 4 और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो इसका मान 0 या इसका मान 0 है, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 4, तो x का मान कितना है 4/3। अब यहाँ से
x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1। ये मान है एल्फा का 4/3 और ये मान है बीटा का -1। तो एल्फा प्लस बीटा कितनी होगी यहाँ पे, एल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस -1, 4/3 -1 तो कितना आएगा 1/3। और यहाँ पे एल्फा डॉट बीटा का मान, एल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1, तो -4/3। अब द्विघात बहुपद से ax² प्लस bx प्लस c के अंदर योग कितना होता है एल्फा प्लस बीटा का -b/a। तो यहाँ पे -b यानी अक्स का कोफिशिएंट कितना है -1 और a क्या होता है x² का कोफिशिएंट 3। तो यहाँ से कितना आया 1/3 और यहाँ पे भी एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/3 और यहाँ पे भी 1/3 और इनका मल्टीप्लाई c/a। c कितना क्या होता है अचर पद यानी -4 यहाँ पे, और a यानी x² का कोफिशिएंट -4/3 और यहाँ पे भी कितना है -4/3। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ इक्वेशन, 3x² -x -4 मतलब इसके शून्यांक ज्ञात करने और सत्यता की गुणांक और शून्यांक के बीच सत्यता की जांच करनी है। तो 3x² -x -4 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसके शून्यांक ज्ञात करनी है। ठीक है, शून्यांक क्या होते हैं जो इस मतलब x का मान ऐसा मान जो इसको 0 कर दे। तो 3x² -x -4 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू ऐसी देखनी है, मतलब यहाँ पे पहले दो संख्या ऐसी सोचनी है कि जिनका मल्टीप्लाई कितना हो -12 और जोड़ने घटाने पे -1। तो -4 और +3 क्या है ऐसी संख्या है, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितने आ रहे हैं -12 और जोड़ने घटाने पे -1। यहाँ से x कॉमन लेने पे 3x -4 और यहाँ से a कॉमन लेने पे 3x -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x -4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है, तो यहाँ से x का मान कितना है 4/3 और यहाँ से x का मान -1। तो एल्फा का मान कितना है 4/3, बीटा का मान कितना है -1। अब एल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1/3 और यहाँ पे एल्फा डॉट बीटा का मान -4/3। अब द्विघात बहुपद से ax² प्लस bx प्लस c के अंदर योग कितना होता है शून्यकों का -b/a। -b क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है इसके पास वाला, तो माइनस मतलब इसकी मल्टीप्लाई किससे है -1 से बटा a यानी x² का कोफिशिएंट x के पास क्या है 3 तो बटा में 3 माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे प्लस तो 1/3। यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा का मान 1/3 है और यहाँ पे भी 1/3। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। यहाँ पे c यानी अचर पद कितना है -4 और a कितना है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना है 3 तो -4/3। यहाँ पे भी -4/3 और यहाँ पे भी -4/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर शून्यकों का योग कितना दे रखा है 1 मतलब 1/4। तो एल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4 और एल्फा डॉट बीटा का मान कितना दे रखा है -1। हम क्या जानते हैं कि द्विघात बहुपद होता क्या है ax² प्लस bx प्लस c होता है। योग कितना होता है -b/a और मल्टीप्लाई कितना होता है c/a। यहाँ पे देखो a का मान कितना है 1 और यहाँ पे a का मान कितना है 4। ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब a की वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे a का मान 4 और यहाँ पे a का मान 1 है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पे अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है -b का मान 1 है, तो b का मान कितना होगा -1 और c का मान -4। अब इस द्विघात बहुपद के अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो a का मान कितना है 4x², b का मान -1 यानी -1x यानी x और -4। ये क्या है द्विघात है बहुपद। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/4 और इनका गुणनफल कितना है एल्फा डॉट बीटा का मान -1 दे रखा था। अब देखो यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा होता है क्या -b/a होता है और एल्फा डॉट बीटा क्या होता है c/a। यहाँ पे a का मान 4 था और यहाँ पे a का मान कितना था 1। ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब a की वैल्यू कहीं यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 हो, सेम होती है, तो ऊपर नीचे यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे a का मान 4 और यहाँ पे भी a का मान 4। ठीक है, तो a का मान 4 है तो b का मान कितना हुआ -1 और c का मान -4। अब द्विघात बहुपद क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। एक तरीका और है दूसरा इसे करने का, उससे भी आप कर सकते हो, वो बताता हूँ मैं। यहाँ पे योग कितना दे रखा है एल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और मल्टीप्लाई मतलब इनका गुणनफल कितना है -1। योग कितना है 1/4 और मल्टीप्लाई कितना है -1। तो एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या होता है बहुपद ज्ञात करने का। बहुपद अगर आपको योग और मल्टीप्लाई दे रखा हो शून्यकों का x²
माइनस शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस इनका मल्टीप्लाई, ये होता है फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग एक्स और प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये क्या होता है? बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला। अगर आपको योग और मल्टीप्लाई दे रखा हो शून्यंकों का, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कितना दे रखा है 1/4 और एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है -1, शून्यंकों का गुणनफल कितना है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4x और माइनस के 1। आपको क्या करना है, अगर बट्टे के अंदर कोई भी संख्या हो, मतलब अंश बटा हर के अंदर कोई इनका कोफिशिएंट हो, तो उसे अंश बटा हर के अंदर नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर के अंदर क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई पूरी को 4x स्क्वायर माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1x और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4, तो ये क्या है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जिसके योग मतलब शून्यंकों का योग कितना होगा 1/4 और मल्टीप्लाई कितना होगा -1। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब कोफिशिएंट से, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का योग कितना होता है -b/a और मल्टीप्लाई कितना होता है c/a, इस फॉर्म से, या आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के भी कर सकते हो। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योग एक्स प्लस इनका मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग यहाँ पे कितना दे रखा है 1/4 और इनका गुणनफल कितना है -1, इसको सोल्यूशन करने पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, √2 और 1/3। सेकंड क्या है √2 और 1/3, तो योग कितना दे रखा है √2 और इनका गुणनफल कितना है 1/3। एक और बता देता हूँ वैसे ही कोफिशिएंट से, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है √2, ये किसके बराबर होता है -b/a के, और अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है 1/3, ये किसके बराबर होता है c/a के। यहाँ पे a का मान कितना है 3 और यहाँ पे a का मान कितना है 1, ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ पे a का मान 1 और यहाँ पे 3 हो, तो सेम करने के लिए इसको ऊपर नीचे से 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो a का मान कितना है 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -b का मान 3√2 है, तो b का मान कितना होगा -3√2, और c का मान कितना है 1। बहुपद द्विघात बहुपद की व्यापक फॉर्म क्या होती है, द्विघात बहुपद की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a का मान यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर प्लस b का मान माइनस के अंदर तो -3√2x प्लस c का मान कितना है 1, तो ये क्या है द्विघात है बहुपद। मैं इसको उस फॉर्मूले से भी करवा देता हूँ, योग कितना है √2 और मल्टीप्लाई कितना है 1/3। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग कितना है √2x प्लस शून्यंकों का गुणनफल कितना है 1/3। तो आपको क्या करना है, अगर अंश बटा हर में हो कोफिशिएंट a b c का मान, तो उसे सबसे पहले हर से भाग देना, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे 3 है ना 1/3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है इसको, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस के 1, ये क्या है बहुपद, मतलब इसका सेकंड सॉल्यूशन है ये डायरेक्ट फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर कितना है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब आपको जो अच्छा लगे उस फॉर्मूले से कर लेना, या तो कोफिशिएंट से कर लेना, ठीक है, या इस डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्या है 0 रूट 5, 0 और 3 नंबर क्या है 0 और √5। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस है अल्फा डॉट बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, 0 को एक्स से मल्टीप्लाई और प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 क्या है बहुपद, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन 1 है, क्या है 4 नंबर क्या है 1 है। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस एल्फा डॉट बीटा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1 और एक्स से मल्टीप्लाई प्लस एल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्या है बहुपद। नेक्स्ट 5 नंबर माइनस 1/4 और 1/4, माइनस 1/4 और 1/4, 5 नंबर है। योग कितना है माइनस 1/4 और मल्टीप्लाई कितना है 1/4 शून्यांकों का। फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग प्लस शून्यांकों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है माइनस 1/4 एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हर के अंदर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या है बहुपद, जिसके शून्यांकों का योग कितना है -1/4 और मल्टीप्लाई कितना है 1/4। आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो या कोफिशिएंट से, यानी कोफिशिएंट क्या एल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a और एल्फा डॉट बीटा का मान कितना होता है c/a। यहाँ पे माइनस b/a और c/a, योग कितना दे रखा है -1/4 और यहाँ पे गुणनफल 1/4, यहाँ पे a का मान 4, यहाँ पे भी a का मान 4, तो a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 1। फॉर्मूला क्या होता है, मतलब द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो a का मान यहाँ पे कितना है 4x स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 1 यानी x और प्लस 1। देखो आप चाहे फॉर्मूले से करो चाहे आप इस मतलब कोफिशिएंट वाले से करो, आंसर आपका सेम आएगा, मतलब बहुपद सेम आएगा द्विघात। तो यहाँ पे भी देखो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट इसका 6 नंबर, 6 नंबर क्या है 4 और 1, 4 और 6 नंबर है 4 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस योग शून्यांकों का और प्लस गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, चाहे तो आप कोफिशिएंट वाले तरीके से कर लेना, आंसर आपका सेम आएगा, मतलब बहुपद आपका सेम आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।